हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। इसके बारे में नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, कब बना है, इसका मूल उद्देश्य क्या है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, इन सब की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ये जो नीति आयोग टॉपिक है ना, ये आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी या नेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी से, तो उसके लिए काम करेगा, ठीक है ना। पॉलिटिक्स कर रहे हूँ या इकोनॉमिक्स से, ये दोनों में यूजफुल रहेगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं इकोनॉमिक्स में चलती हैं। तो नीति आयोग, योजना आयोग, है ना, इन सब का उसमें भी वक्त लगता है। तो आज की क्लास हम लोग नीति आयोग के बारे में लेंगे कि आखिर नीति आयोग क्या है, कैसा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्थापना कब होती है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना जो है, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? क्या नीति, नीति नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अगर कोई पूछेगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताओगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। कब? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाली सरकार कौन सी थी? नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, है ना। इस संस्था ने जो है योजना आयोग का जगह लिया है, पुरानी संस्था का स्थान लिया है इसने। किस कौन सी पुरानी संस्था थी वो? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी प्रकृति क्या है? यह एक थिंक टैंक है, न कि वित्तीय संसाधन आवंटन करने वाली संस्था। ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब समझ रहे होगा क्या, कि यहाँ पे मुद्दों पे विचार किए जाते हैं, है ना। ये कोई वित्तीय संसाधन आवंटन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक है जहाँ पे विचारों का मतलब विचार विमर्श किए जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? नीति आयोग को सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है नीति आयोग को क्यों बनाया गया है, या क्यों बनाया गया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। भारत में नीचे से ऊपर विकास का मॉडल अपनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, कि बॉटम टू अप, मतलब कि ग्रामीण स्तर से कि निचले लेवल से एकदम विकास करना भारत का, ठीक है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ नीतियां अपनाना, और इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए नीतियां बनाने में। यानी कि वो, इसका उद्देश्य क्या है कि ये राज्यों को जोड़ करके नीतियां बनाए, उनसे समर्थन प्राप्त करके, है ना, उनका सहयोग प्राप्त करके, ठीक है। ये इसके उद्देश्य हैं। भारत को दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यों की ओर ले जाना, और इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य है कि भारत की जो भी रणनीति बनाई जाती हैं, दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाती हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रयास करना, उनके लक्ष्यों की ओर ले जाना, ठीक है। और इसका चौथा जो प्रमुख उद्देश्य है, वो है सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना। सतत विकास लक्ष्य मतलब समझ रहे हो क्या? एक लंबे समय के दौरान जो लक्ष्य रखा गया है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। नवाचार, तकनीकी और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसका जो पांचवा उद्देश्य है नीति आयोग का, वह यह है कि तकनीकी, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दे, ताकि लोग क्या हो, मानव संसाधन जो है उसका विकास हो सके, है ना।
क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाना। तो नीति आयोग का यह भी उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय असमानताएं फैली हुई है, गरीबी अमीरी की, शहरी ग्रामीण की, इन असमानताओं को कम करे और साथ ही पिछड़े क्षेत्र जो हुए उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट सॉरी संरचना देखते हैं। हम लोगों ने देखा इसकी स्टेब्लिशमेंट देख चुके, ऑब्जेक्टिव्स देख चुके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही जो वर्तमान में कौन है अभी, वर्तमान में कौन है, सुमन बे सॉरी बेरी, क्या सुमन बेरी जो है वर्तमान में अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, या पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। सदस्य दो टाइप के होते हैं, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो पूर्णकालिक की बात किया जाए तो विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री होते हैं ये, और अंशकालिक जो है वो विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। अब इसी में और हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री जो द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है, वी आर BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। सीईओ जो है नीति आयोग के कौन है, VR सुब्रमण्यम। में क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, रीजनल जो काउंसिल से कौन कौन से हैं, विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए गठन प्रधानमंत्री या अध्यक्ष के आदेश से होता है। क्षेत्रीय परिषद मतलब रीजनल जो काउंसिल बनाना होगा तो वो प्रधानमंत्री के आदेश से होगा। ठीक है, विशिष्ट समस्याओं के निराकरण के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसकी संरचना के बारे में हम लोग देखें कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, साथ में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, साथ में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है ना, और साथ में क्षेत्रीय परिषदें बनाई जा सकती हैं प्रधानमंत्री के परामर्श से, आदर्श से, सॉरी आदेश से, है ना। ठीक है, तो समझ में आया आपको संरचना कैसी है। ओके, अब देखते हैं इसकी पहले, नीति आयोग की प्रमुख पहल आखिर क्या रही है। मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018। 112 सबसे पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन और कृषि सुधार। इस प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य जो था कि 112 जिले जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन में पिछड़े हुए हैं, उनको इसमें बढ़ोतरी करना, इसमें सुधार लाना, है ना। सेकेंड जो है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, एम। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स और नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक है, एसपीजी इंडेक्स की बात किया जाए, एसपीजी इंडिया इंडेक्स की, तो भारत के राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों पर रैंक करना इसका काम है। एसपीजी इंडेक्स का क्या काम है, एसपीजी इंडिया इंडेक्स का, यह राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों पर रैंक करने का काम करता है। ठीक है, अब कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स राज्य में जल प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करता है। वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, जल प्रबंधन की स्थिति को मूल्यांकन करता है। ठीक है, बात करते हैं हेल्थ इंडेक्स, इसी के अंतर्गत आता है हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स क्या करता है, राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रदर्शन को मापता है। क्या करता है, राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो माप मतलब प्रदर्शन है उसको मापता है। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI, ये क्या करता है, राज्यों की शिक्षा गुणवत्ता को की रिपोर्ट देता है ना। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, यह इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी तकनीकी का विकास करता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, यह डिजिटल इकोनॉमी और गवर्नेंस को सुधार करता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन देता है। क्या करता है, महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन देता है। ओके, तुम लोगों ने देखा इसकी प्रमुख पहले क्या क्या रही हैं।
है ना। इसकी प्रमुख पहलों की बात किया जाए तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 है, अटल इनोवेशन मिशन है, एसडीपीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स है। इन सबको आपको याद रखना है कि ये सब किस किस लिए बना था, ठीक है ना। कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन इक्वालिटी इंडेक्स है ना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तो ये सब किस किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया बनाया गया था, इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम अब हम लोग देखते हैं योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। ओके, तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जो योजना आयोग है ना, वो 1950 से 2014 तक रहा। उसके बाद नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया, ठीक है। ये जो है केंद्रीकृत संस्था थी, सेंट्रलाइज थी, लेकिन ये जो है एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक के तरीके का काम करता है ना। इसका जो अप्रोच था टॉप टू डाउन था, लेकिन इसका अप्रोच है बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर। उसका था ऊपर से नीचे, है ना। राज्य की इसमें भूमिका क्या थी, सीमित थी, लेकिन इसमें सक्रिय भागीदारी है। और योजना आयोग योजनाएं बनाना और वित्तीय संसाधन आवंटित करना इसका प्रमुख कार्य था, लेकिन नीति आयोग केवल नीति सलाह और मार्गदर्शन देना है। इसका केवल काम क्या है, नीतिगत सलाह और मार्गदर्शन देना, ठीक है। सीमित महत्व है इसका, सहकारी संघवाद में सीमित महत्व है इसका, यह मुख्य आधार है नीति आयोग का। प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं है, इसमें कम्पिटेटिव फेडरलिज्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके डिफरेंस। ओके, अब आप लोगों को इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। हमेशा प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं, है ना। अगर अगली बार कोई और चेंज हो जाता है तो वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन होगा, उधर उपाध्यक्ष की बात करें तो 2015 से 17 के बीच में अरविंद पनाड़िया रहे, और 2017 से 2022 के बीच में राजीव कुमार, 2022 से वर्तमान में अभी सुमन बेरी जी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक आक कुछ इसके रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं कौन कौन से हैं मेजर। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके पहले पहलू पढ़े। इसी प्रकार कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि एसपीजी इंडिया इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है। जैसे मैंने बताया था ना कि एसपीजी इंडेक्स क्या करता है, हेल्थ इंडेक्स क्या करता है, राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट देता है ना। इनोवेशन इंडेक्स क्या है, एक्सपोर्ट सॉरी प्रिपेरेंडेंस ऑफ प्रीपेरेंडनेस इंडेक्स, है ना, इंडेक्स है। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, कंपोजिशन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है ना। ये सब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को हम लोगों ने देखा। ये क्या करता है, शिक्षा की क्वालिटी को नापता है ना, मापता है। और कंपोजिशन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स क्या है, ये भी वाटर संसाधन को, जल संसाधन को बताता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ रिपोर्ट्स और सूचकांक, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी आलोचनाएं। हमेशा इसकी खूबियाँ ही नहीं होती, हर चीज़ की आलोचना होती है, ठीक है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं क्या है, यह वित्तीय शक्ति नहीं है, केवल सलाहकार निकाय है, ठीक है। राज्यों पर बाध्यता नहीं, इसकी सिफारिशों को लागू करना राज्यों की इच्छा पर है, बाध्यता नहीं है। ये इसकी आलोचना है। इससे क्या होता है कि नियंत्रण, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आलोचकों का कहना है कि वित्तीय शक्ति इसमें नहीं है, केवल सलाहकार निकाय ही है, जबकि ऐसा होना चाहिए। राज्यों पर बाध्यता नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए, तभी तो सभी उसकी बात मानेंगे, है ना। इसकी सिफारिशों को लागू करना है। तो ये इसकी आलोचना है, इस तरीके से आलोचना करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अभाव, आलोचकों का कहना है कि इसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है, यानी कि यह सरकारी थिंक टैंक कहा जाता है। नीति निर्माण पर अत्यधिक निर्भरता, और इसमें नीति निर्माण पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई जाती है, कार्यान्वयन में कमी दिखाई जाती है। ये आलोचकों का मानना है ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ उसकी आलोचनाएं हैं। ओके, अब लास्ट में देख लेते हैं हम लोग कंक्लूजन क्या। नीति आयोग भारत का विकेंद्रीकृत विकास मॉडल को ले जा रहा है। यह राज्य और केंद्रों के बीच साझेदारी आधारित विकास को प्रोत्साहित करता है।
इसकी सफलताएं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और एसपीजी मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में दिखती हैं, लेकिन वित्तीय शक्ति और क्षमता की कमी इसे सीमित करती है। अब देख लेते हैं आज की क्लास का एमसीक्यूज, जो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, यह संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर, ये दूसरा कथन है, इसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। तीसरा कथन, इसके पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ऐसा सही है? तो इसका उत्तर देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और तीन, और ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन। आपको इसका सही आंसर कमेंट में लिख के देना है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो क्लासेस है, कहीं कहीं मेरे से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।